सुशांत और दिशा की हत्या का सच सामने आने वाला है। आज मैं अपने इस दावे का सबूत आपको दूंगा। यह सबूत उन लोगों के कान में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ने वाला है, जो कहते हैं कि सुशांत को मानसिक बीमारी थी, सुशांत तो मानसिक तौर से बीमार था, उसने ड्रग्स के नशे में फांसी लगा ली थी। आज ये अटल सत्य साबित हो रहा है कि हां, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई है। आज पाताल लोक के ये सच बाहर आएगा कि दिशा की हत्या हुई है, क्योंकि जो पट्टी आप लोगों ने अपने मुंह पर बांध रखी है, जो सत्ता में बैठे हैं, आज मैं उसको तार तार करूंगा। फिल्म जगत से जुड़ी एक उभरती हुई टैलेंट मैनेजर दिशा सालियान की हत्या हुई, लेकिन पूरा बॉलीवुड महानायक, छोटा नायक, सब नायक चुप है। और जया बच्चन जी, आज आपको जवाब देना होगा, आज आपको बताना होगा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत ने किसकी थाली में छेद किया। आप लोग कहते हैं हम बड़े लोग हैं, कलाकार हैं, बातों को छिपाने का सलीका जानते हैं, लेकिन छिपाने से क्या होता है? झूठ जितना छिपाया जाता है उतना ही उभर कर बाहर निकलता है। जया जी, आज आपको यह भी बताना होगा कि दिव्या भारती के साथ क्या हुआ, जिया खान के साथ क्या हुआ। जिया खान, जिसने अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द फिल्म बनाई थी। अमिताभ जी, आपने कुछ पूछा था क्या कभी आपने कि मेरे साथ जिसने एक्टिंग की थी वो छोटी सी बच्ची, उसके साथ क्या हुआ? आपने क्यों नहीं पूछा अमिताभ जी? श्रीदेवी के साथ क्या हुआ? क्या इन सबकी मौत सामान्य थी? आज किसी बड़े स्टार की बेटी 14वीं मंजिल से गिरी होती और उसका मंगेतर भाग जाता, तब आप इसी तरह चुप रहती क्या? इसी मुंबई में जब संजय दत्त को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, तब आप ही लोगों ने कहा था आई एम संजू, हम संजू हैं। दिशा के केस में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या दिशा किसी दूसरे ग्रह से आई थी? आप लोगों को घमंड है कि बॉलीवुड हजारों लोगों को नौकरी देता है, तो क्या इन हजारों लोगों में एक दो लोगों को मार दिया जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता? लेकिन देश की जनता को फर्क पड़ता है। बात बात में जो लोग ये कहने लगते हैं कि इस देश में डर लगता है, जैसे नसीरुद्दीन शाह जी, वो आज एक लड़की के संदिग्ध मौत पर चुप क्यों हैं? और क्या बड़ी बात कर दी मैंने? तो मैंने पूछा कि सलमान खान चुप क्यों हैं? लोग उसको वायरल करने की कोशिश क्यों कर रहे? सच बोला मैंने, सलमान चुप हैं। चुपती है बात, सब चुप हैं। अगर चुपती है तो चुप है। किसी बड़े एक्टर को खरोच लग जाए तो आप लिखते हैं गेट वेल सून, 1000 ट्वीट और फेसबुक करते हैं। तो फिर दिशा सालियान की हत्या पर आपकी उंगलियां क्या लिखना भूल गई, ट्वीट करना भूल गई, जुबान बोलना भूल गई? लेकिन अब इस हत्या का सच छिपेगा नहीं। अब कोई भी पुलिस इस जांच को छिपा नहीं सकती है। उद्धव जी, मैंने किसी का हनन नहीं किया, मेरा अधिकार है, करिए केस, मैं लड़ूंगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, अब किसी भी कुर्सी की ताकत इस सच को कुचल नहीं सकती है। और अनिल देशमुख जी गृह मंत्री है, सवाल करूंगा, क्यों नहीं करूं, गृह मंत्री हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैं आपने मुंबई पुलिस को हैंडल किया, मैनेज किया, वैसे सीबीआई के साथ भी कर लेंगे? आप क्या सोचते हैं? संजय राउत जी, जैसे आपने सुशांत की हत्या का सच उखाड़ दिया या सोचा कि मैंने उखाड़ दिया, वैसे ही सीबीआई को उखाड़ देंगे। अब सुशांत और दिशा के साथ हुई साजिश को पूरा देश उखाड़ेगा। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत,
कि सुशांत और दिशा की हत्या पर पूरे बॉलीवुड सन्नाटे में क्यों है। क्या दिशा और सुशांत बॉलीवुड के नहीं थे? सुशांत और दिशा की हत्या हुई तो महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या साबित करने की जिद क्यों कर रही है? मौत से ठीक पहले दिशा ने लंदन में आधे घंटे तक किसके साथ वीडियो कॉल किया? और आज का सबसे बड़ा सवाल कंटिन्यूइंग इन्वेस्टिगेशन एसआईटी टीम की कि हत्या के जो एंगल सीबीआई को पता चल रहा है उसे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने देश से क्यों छिपाया? यह सवाल भी आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। रिपब्लिक भारत एक लौता चैनल है जो लगातार कह रहा है कि सुशांत और दिशा की हत्या हुई है और दोनों के केस आपस में जुड़े हुए हैं। और वो तक वाले, अरे वो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक वाले बीच में ही मैदान छोड़कर जा चुके हैं दोस्तों। सारे भाग्य उनके कि हम अपनी तहकीकात तब तक जारी रखेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। और इंसाफ मिलने वाला है दोस्तों, मिलने वाला है। इस मामले में अब कोई शक नहीं है कि दिशा की हत्या हुई है। और अगर दिशा की हत्या हुई है तो समझिए सुशांत के केस की 50% वैसे ही खुल गई। 50% सुशांत की हत्या के बारे में जो केस है वो सुलझ गया। मैं ये जस्टिस फॉर रिया, जया बच्चन जैसे लोग, जस्टिस फॉर रिया, फरहान अख्तर जैसे लोग, जावेद अख्तर जैसे लोग, ये जस्टिस फॉर रिया, ये सोनम कपूर जैसे लोग, ये जस्टिस फॉर रिया वाले जो लोग हैं, इन जस्टिस फॉर रिया वालों से पूछना चाहता हूं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई कि जया बच्चन को अपनी एम्बेसडर बनाकर भेजकर सुशांत के समर्थकों का अपमान कराने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई सुशांत के मुद्दे को कमजोर करने के लिए ड्रग्स पर चीख चीख कर बात करने की? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी फिल्मों का देश बहिष्कार कर रहा है। और लिख के ले लो, वो जो दुबई भाग गया ना 3 दिन पहले पूरे परिवार समेत, लिख कर ले लो, वो दुबई जो भगौड़ा है जो दुबई भाग गया, हो उसकी अगली फिल्म रिलीज तो देखते हैं बहिष्कार होता है कि नहीं देखते। फिर भी मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल इस बॉलीवुड माफिया से कि है आपकी हिम्मत कैसे हुई कि सुशांत के खिलाफ ये बॉलीवुड गैंग का महिमा मंडन करने की? सुशांत ने तो कभी किसी की थाली की तरफ ही नहीं देखा, उसने तो खुद अपनी मेहनत से अपनी थाली तैयार